live update. गुड इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ अब हमारी मुलाकात होने वाली है। नन अदर देन हम सबकी फेवरेट वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस कविता कौशिक इस वक्त कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बिल्कुल लाइव बातें हो रही है, तो वो है 91.9 फ्रेंड्स एफएम। कविता मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। Thank you, Animesh. And hello, Kolkata. কেমন আছেন আপনারা সবাইরা? Lots of love. I'm so happy to be here. আমরা সবাই খুব ভালো আছি और आपके साथ जब जब बातें होती है एक एनर्जी आ जाती है। वेल, सबसे पहले जानना चाहूंगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता कैसा लग रहा है? पैंडेमिक का समय गया, इसके पहले आप आई थी, पैंडेमिक के बाद अब आप आई हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कितना बदल गया है, कैसा लग रहा है? मैं यही कहूंगी कि पैंडेमिक के बाद का समय नहीं है ये. This is we are actually all in the middle of it. And अभी भी ये पैंडेमिक कहीं गया नहीं है. তো আপনাদেরকে সবাইদেরকে আমি অনেক অনেক আদর থেকে আর হাত জোড়ে বলছি, প্লিজ এই প্যান্ডামিকটাকে একদম লাইটলি নেবেন না. lot of people that we know, some people that I know they have got COVID right now as we speak. They are suffering, and we have seen how much the COVID has affected everyone. People have lost not just employments and other things, but lives. People have lost their loved ones. So वो संकट अभी भी टला नहीं है कोलकाता. And please everyone, you all are wonderful people. I know that everyone wants to get out, but just keep the precautions on. Keep the mask, sanitization, and your हाथ धोना, एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाना. प्लीज कीप इट ऑन. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है. फेस्टिव मूड में सभी है, लेकिन अभी भी हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है. मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सुबह से ही बातें हुई कि आपके साथ हमारी बातें होगी, तो बहुत सारे सवाल आपके फैंस की ओर से आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. हर बार आपके साथ मेरी बातें हुई है, मुलाकात हुई है, हमने देखा है एक अच्छे कॉज के लिए आपने हेयर कट भी किया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है. बहुत सुंदर लग रही है मैम, आप हमेशा बहुत सुंदर लगती हैं, आज भी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन एक अच्छे काम के लिए आपने अपने हेयर जो है वो दान दिए. Actually, I didn't want to make a big deal out of it. It was, feeling from heart that just came. I've lost my father to cancer. और मैंने उनको ये बीमारी में स्ट्रगल करते हुए देखा, उनको तड़पते हुए देखा है. और इससे पहले मैं हमेशा किसी न किसी चीज़ के प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी में रहती थी. वो टाइम पे टीवी चल रहा था, FIR चल रहा था, उसके बाद मतलब साथ में कुछ और भी चल रहा था. एक मूवी भी साइन की हुई थी, पंजाबी मूवी, उसके चलते चलते 3 और साइन कर ली. सो वो एक आई नेवर गॉट द टाइम टू actually sit down and mourn my father also, because I was working, plus when father went, I am the only child, तो suddenly घर का आदमी मैं बन गई. So I think now I had that liberty कि कोई continuity में मैं फंसी नहीं थी, मेरा look continuity नहीं था. And it was just a feeling, that one day I got, because I live in Goa now, तो गोवा और मुंबई के बीच में मैं shuffle करती हूँ. तो वहाँ पर I met a lady, elderly lady, जो कैंसर से जूझ रही थी. And I told her कि I lost my father also to cancer, and I मतलब ये conversation उठा, and she वो conversation में ना मैंने अपना ऐसे ही बाल खोला और थोड़ा ऐसे मतलब खेला बाल के साथ. So she was looking at my hair and she said, देखो आपके बाल कितने सुंदर हैं, मेरे तो because of chemo ज़रा भी नहीं रहे. And she said सारी ब्यूटी चली गई. So I told her, नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि एक औरत की ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ उसके बाल है, ऐसा नहीं. ऑफ कोर्स बाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राउनिंग ग्लोरी होती है एक औरत के लिए, लेकिन सिर्फ बाल से ही आप ब्यूटीफुल हैं ऐसा नहीं है. शी सेड, नहीं, आपके लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि आपके तो इतने लंबे बाल हैं. सो आई टोल्ड हर, ऐसे मैं कल ही कटा दूंगी और मैं विग बनने के लिए दे दूंगी, आप जैसे ही किसी के लिए. सो शी सेड, नहीं, शी थॉट आई एम जोकिंग, बिकॉज हैड वेरी लॉन्ग हेयर. बट लाइक आई सेड, घर की खेती है, बढ़ जाएंगे, इतना कोई बिग डील नहीं है. बट जस्ट टू नो कि आपके बाल किसी एक और दूसरे इंसान को अपने बारे में ब्यूटीफुल फील करा रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग. एंड मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी. बिल्कुल कविता मैम, जो आप कहती हैं वो आप करती हैं, ये हमने हमेशा से देखा है. वैसे जब आपने FIR की बातें की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक और खबर आई कि FIR जहाँ पे सेट बनाया गया था वहीं पे आपने एक और शूट अभी हाल में किया, थोड़ी नॉस्टैल्जिक आप हो गई थी. जेल की जगह हवेली बना हुआ था. हाँ अनिमेश, इट वॉज इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग अ बुलेट, बिकॉज वहाँ बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फिल्मों में नहीं हम देखते हैं कि कोई अपना फ्लैशबैक याद कर रहा है और उसको फ्लैशेस दिख रहे हैं.
जेन्युइनली तुम मानोगे नहीं, मेरे को फ्लैशेस दिखने लगे वो टाइम के कि वर्दी में हम कैसे सीन करके उधर ही चल रहे हैं, इन बिटवीन शॉट्स चाय मांग रहे हैं और खड़े होके चाय पी रहे हैं, सारे मस्ती कर रहे हैं, नए नए क्या सीन क्या गेटअप लेंगे उसका एक रिहर्सल हो रहा है, प्रैंक्स प्ले कर रहे हैं, एवरीवन इज इन यूनिफॉर्म्स, और वो जेल का सेट है। वो फ्लैशेस आने लगे मुझे व्हेन आई रीच दैट सेट, एंड एग्जैक्टली जहाँ पर हमारा पुलिस स्टेशन का सेट था, जहाँ पर मेरी टेबल होती थी एंड यू नो ऑल दैट, वो जो सेट था पुलिस स्टेशन का, दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ हवेली। That was like I said, it was like taking a bullet because I was like, कहाँ गया वो क्या, कहाँ गया मेरा पुलिस स्टेशन, कहाँ गया? Because I don't know, somewhere ना मन में यही लगता है, because we are all young, we are all you know I think more relaxed now. पहले तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा और चीज़ों में व्यस्त भी थे, अब सबके पास टाइम है, everyone wants to kind of you know do FIR again, but the channel is not making it. So I don't know why, because now this actually like I said, मैं भी किसी कंटिन्यूटी में नहीं फंसी हूँ, अभी वक्त है, और सारे कलाकार, भले ही वो कीकू हो, आमिर अली हो, गोपी जी हो, संदीप आनंद हो, एंड कलाकार और सब फ्री है, ऐसा नहीं है कि सब एकदम, पहले हम 20-25 डेज 30 डेज अ मंथ व्यस्त रहते थे, अभी चलो हम लोग 10 डेज अ मंथ व्यस्त हैं, 20 डेज वी स्टिल हैव ऑल ऑफ अस, बट इट्स वो बन नहीं रहा है। और वहाँ उसके जगह मुझे हमेशा ऐसा लगा था जब मैं वो सेट पे जाऊंगी वो जगह होगी, वो पुलिस स्टेशन होगा, मेरी चेयर पे चाहे धूल चढ़ी होगी लेकिन वो होगी, but it will get changed into a haveli and look like a typical other TV serial का set, वो नहीं मैंने सोचा था। So yeah, that was not a very good feeling because I didn't see my police station there. बिल्कुल, FIR को हम सब मिस करते हैं, चंद्रमुखी चौटाला को हम सब मिस करते हैं। मैम क्या है, बहुत सारे मैंने देखा है कि इस तरह के सीरियल्स आए लेकिन FIR ने अपना एक अलग जगह बना के रखा है, कारण क्या है, आपको क्या लगता है? कारण ये था कि FIR में ना सच्चाई बहुत थी, मोर देन वो, ये हम लोग ना ऑडियंस को कभी भी कुछ भी गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे, अपनी किसी भी कहानी में हम ये ध्यान रखते थे कि ऑडियंस या जो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं या जो बहुत ही गलिबल सरल यू नो होमली लोग जो इसको देख रहे हैं, गलत मैसेज नहीं है, गलत मैसेज ना उन तक जाए। हालांकि पुलिस का शो था, उसमें तो आप बंदूक, गन, बम, बुरे बुरे केसेस ये सब आप दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान इस पे होता था, हमारे क्रिएटिव्स का, हमारे डायरेक्टर का, कि किसी भी तरीके से हम कोई एक बहुत ज़्यादा विभत्स ना कहानी नहीं दिखाएंगे, और ये हल्के फुल्के कॉमेडी के साथ साथ ना एक रिश्तों को जोड़ना, प्लस एक फैमिली को जोड़ना, प्लस एक अच्छे नोट पे ही हर एपिसोड एंड होगा और एक हिडन मैसेज होगा। आई थिंक वही FIR की USP थी कि वो एक इनोसेंट शो था, एंड हम लोग भी, अब मैं जब बाहर दुनिया में जाती हूँ या दूसरा काम करती हूँ तो मुझे पता चलता है माय गॉड नहीं, दुनिया अलग है, और मैं काफ़ी बची रही बहुत सारे अलग अलग लोगों से जो बहुत चालाक है उनसे मिलने से, बिकॉज हम लोग अक्खड़ अड़ियल, लेकिन जबान से चाहे बुरे लेकिन दिल के सब सरल लोग थे FIR में, वही FIR की खासियत है। बिल्कुल। कुटुंब से लेके अभी तक का सफर कैसा रहा है मैम? बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मैं ना एक गांव से आती हूँ, और अगर मैं ये देखूँ कि जो मेरे गांव के भाई बहन हैं या जो रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, उनकी लाइफ और जर्नी कैसी रही है, अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ अपने आप को, तो आई फील गॉड हैज़ रियली ब्लेस्ड मी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैव हैड। मुंबई ने मुझे एक माँ की तरह प्यार किया, जैसे एक माँ, क्योंकि दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रही थी और बहुत मुश्किल होता था ट्रैवलिंग करना, बहुत ईव टीजिंग होता था कि अभी भी होता है बहुत ज़्यादा दिल्ली में, और अभी तो चलिए कैब्स वगैरह हो गए, तब हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना पड़ता था, जाना पड़ता था, 3-3 गाड़ियाँ चेंज करके। हम गाजियाबाद बॉर्डर पे हमारा घर था, शिप्रा सन सिटी में, इंदिरापुरम में, तो वहाँ से दिल्ली नॉर्थ कैंपस जाना मुझे 3 व्हीकल्स बदलने पड़ते थे, और रोज़ एक मतलब एडवेंचर होता था कि या तो मैं किसी को मार रही हूँ या खुद रो रही हूँ, या कोई और लड़की किसी टीजर को मार रही है या लड़ रही है तो मैं उसमें भी शामिल हो रही हूँ। एवरी डे दिस काइंड ऑफ तमाशा यूज्ड टू हैपन। तो मुंबई ने इतने ना सिर्फ मुझे बहुत काम दिया,
मुंबई ने मुझे इतना सेफ रखा, इतना कुछ सिखाया. आई वॉज वेरी अनग्रूम्ड. आजकल की तो वी सी गर्ल्स आर सो ग्रूम्ड, उनको सब पता है, सब आता है खुद को कैसे कैरी करना है, बात करना है. हम अब 40 साल के हो गए, हमको अब आ रही है अकल, अब समझ में आ रहा है कि ओके दुनिया ऐसी है. उनको नहीं समझ में आएगा अगर आप ऐसे ही कुछ बोल देंगे तो. नो, यू हैव टू बी वेरी ग्रूम्ड, यू हैव टू बी वेरी प्रॉपर, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. ये सब अब सीख रहे हैं हम. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, सो मच लव मुंबई हैज गिवन मी. कभी खाली नहीं बैठी हूँ मैं, हमेशा. लाइक आई सेड, 20 साल वक्त नहीं मिला, कंटिन्यूटी चेंज नहीं हुई, एज इन किसी ना किसी प्रोजेक्ट में हमेशा बिजी थी. टीवी हो, एड्स हो, चाहे पंजाबी मूवीज हो. सो या, आई मीन लाइक आई सेड, आई डिडंट इवन गेट टाइम टू ग्रीव माय फादर. वो मैं शूटिंग कर रही थी जब उनको कैंसर हुआ. उनका पूरा इलाज हुआ 3 साल, और वो फाइट करके चले गए. इवन देन आई वॉज वर्किंग. सो समझ ही नहीं आया वो टाइम पे कि स्ट्रांग बनना है कि वीक बन सकते हैं, ये टाइम पे रो सकते हैं कि नहीं समझ आया. सो वो एक उसमें अच्छी भी बात है, और समवेयर इट्स ये भी है कि कई बार कैरेक्टर में ही आप खो जाते हैं, अपने आप को ढूंढ नहीं पाते. बट ओवरऑल, लाइक आई सेड, इट्स अ ब्लेसिंग. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जर्नी. कविता मैम, जब अभी बातें हो रही है तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. हमेशा हमने आपको देखा है, जब हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आप हमेशा नजर आए हैं. चंद्रमुखी चौटाला हो या बिग बॉस के घर में हो, आपने अपनी बात हमेशा रखी है. अंदर से भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं. कैसी हैं कविता मैम रियल लाइफ में? मैं बहुत नॉर्मल हूँ. मैं बहुत ही, आई एम लाइक एनी नॉर्मल गर्ल, हु लव्स ऑल, वही फ्रेंड्स, फैमिली जैसे होता है इंसान को. और हाँ, मैं यही कहूँगी कि चालाकी मेरे में बहुत ज़्यादा नहीं है. ये मेरा एक ड्रॉबैक है. इस चीज़ का बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं. शॉर्ट टेम्पर्ड मैं हूँ, येस, बिकॉज आई थिंक गरम खून है. मम्मी बंगाली हैं, गरम खून. फादर राजस्थानी पुलिस ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, गरम खून. सो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम देयर. येस, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड. और ये मुझे एक्चुअली बिग बॉस करके भी मुझे मेरी कमी का पता लगा कि बहुत इजीली एनीबडी कैन प्रोवोक मी. सो आई शुड वर्क ऑन दैट, एंड आई लर्नड. इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी. आई थिंक इट वाज हेल. मेरे जिंदगी में आई हैव नेवर फेल्ट एंड बीन ट्रीटेड लाइक दिस, बट दैट gave me the biggest and the most beautiful lesson of my life. And now no one can take advantage or provoke me, because I know, I have seen that, okay, this is what happened, and I get provoked, and this is how people provoke and take advantage of me and gain themselves. And I feel like I've lost something, but no, I've not lost. I've gained great experience. So yeah, like any normal girl, I'm full of flaws, and I'm just working on myself कि मैं खुद से ही अपना कंपैरिजन करती हूँ कि मैं जैसे कल थी उससे थोड़ी सी बेटर अगले दिन बनूँ, और कल जो गलती की थी उसके एक्सपीरियंस से सीख के आगे अपने आप को थोड़ा और बेटर बनाऊँ कि वो गलती ना जो पहले की वो नहीं करूँ. सो आई जस्ट वांट टू कीप री-इन्वेंटिंग, बिकमिंग अ बेटर पर्सन ईच डे. एंड जिस दिन परफेक्ट पर्सन बन जाऊंगी उस दिन भगवान बुला लेगा, तो कोई फायदा होगा नहीं इस पूरी. बट आई थिंक दिस इज व्हाट लाइफ इज. हमने कितने केसेस में ऐसा देखा है कि जब इंसान मुकम्मल जहाँ जिस इंसान को मिल जाता है, सडनली भगवान उसको बुला लेते हैं अपने पास. बिल्कुल सही कहा, है ना? बिल्कुल सही. आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. 24 दिसंबर जो है वो आने वाला है, सेंटा क्लॉज भी आने वाला है. कुछ अगर आपको मांगना हो सेंटा क्लॉज से, क्या मांगना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी सांता क्लॉज से मांगूं, बिकॉज सब कुछ दिया है भगवान ने, महादेव ने, सांता क्लॉज ने, जो भी ऊपर अच्छी एनर्जी है. अब जस्ट मैं इतना ही मांगूंगी कि जो दिया है वो ही संभाल के रखें. एंड इस पूरे वर्ल्ड को आई जस्ट फील कि यही हील द वर्ल्ड. यस, हील द वर्ल्ड, बिकॉज अगर ये पेंडेमिक जाएगा नहीं, वर्ल्ड हील होगा नहीं, तो वो जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, फेस्टिवल्स मनाना चाहते हैं, ऑल दैट, वो नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग एवरीथिंग बट नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय इट. सो एट दिस मोमेंट, यस, यही प्रार्थना है कि जो है वो बना रहे. एंड ये पेंडेमिक, ये जो संकट है,
जो भी वायरस है ये बस खत्म हो जाए, चले जाए। बिल्कुल मैम, जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे, करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चंद्रमुखी चौटाला उन सभी से कुछ कहते जाए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं क्रिसमस के दौरान अभी मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप मार्केट एरिया में चले, ये पूरे इंडिया की इस वक्त हालत है, तो चंद्रमुखी उन सभी से क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? यही बोलना चाहूँगी कि देखिए आप, अरे भाई तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथों में से है, तो हाथों को काम में लाओ, जेब में हाथ डालो, अपना सैनिटाइजर निकालो, हाथों पे मलो, और वो जो मास्क पड़ा रखा है ना तुम्हारे घर में उसको भी यूज में लाओ, मुंह पे लगाओ, लिपस्टिक ना बिगड़ेगी तुम्हारी, ठीक है? थैंक यू सो मच कविता मैम हमारे साथ बातें करने के लिए। जब आपके साथ बातें हुई, या डिजिटल हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, या इन पर्सन बातें हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो। Friends Live Update.